औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इरफान शेख जी9 मुस्लिम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामईन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद है एक इंतहाई मशहूर व मारूफ शख्सियत, एक जीनाइन और जीनियस पर्सनालिटी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, भाई खुद नाम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बिस्मिल्लाह, पहला सवाल आप ही बोलिए, मैं शुरू क्या पूछूं? मैं क्या बोलूं? अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई अमन और क्या बोलने वाला हूँ। भाई, आज जैसा नहीं क्या, आज पहली मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे, आपका एक पहला नहीं कि एक होल्डिंग नजर आया, इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी। इंशाल्लाह मेरी आवाम अगर बोलती है और मेरी पार्टी में कुछ चांस देती है तो इंशाल्लाह क्यों नहीं। अवाम तो हमेशा आपके हर कदम पर साथ में है। इंशाल्लाह जरूर। और ये जो सखावत के आपके किस्से जगह जगह पे मशहूर है, इसकी अल्लाह का। शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई? ये तो हमारे दादी के जमाने से है। जी। हमारी दादी थी कत्ती भाई, जी। कलम चौक पे रहते थे। जी। तो वो हर जुमेरात के दिन नीलो जवारी आती थी, नीलो उस टाइम पे, और वो खड़कू चलते थे। जी। तो बांटती थी बेचारी। खत्ती बाई को कलम चौक पे सब लोग पहचानते हैं, जो पुराने लोग हैं सब पहचानते हैं। हमारी दादी सखावत की एक मिसाल है हमारे लिए। फिर हमारे अब्बा को भी हम सकी बोलते थे। वो बहुत सकी थे, उनके भी किस्से बहुत है शहर में। माशा। और ये एक उनके तरफ से हमको एक वो था कि बेटा मेरी दुआओं से तुमको दौलत मिली है, तो मेरे घर से किसी ने खाली हाथ नहीं जाना। ये हमारे अब्बा का कॉल है, हमारे को वसीयत करके गए। माशा। तब से हम बस 2009 में हम स्टैंड हुए। 2009 से खिदमत खल्क का काम चल रहा है। अभी जैसा कि मैंने नहीं कि कई मसाजिद में गया हूँ, जहाँ मुझे ऐसा पता चला है कि ये मस्जिद की तामीर भाई अमन के ज़रिए है, ये मस्जिद की तामीर भाई अमन के ज़रिए। वैसे टोटल कितने मसाजिद की तामीर हो चुकी है अब तक? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को मालूम। इस चीज़ों का हिसाब हम रखते ही नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल और फरमाए। रहा सवाल कि ये मस्जिदों की अमीन भाई अमन की भी साथ ही नहीं है कि मस्जिदों को तामीर करें। ये माशाअल्लाह। अल्लाह का एक एहसान है कि अल्लाह ने काम करा लिया। और जी। हमारे बस एक ही दुआ है अल्लाह से, या अल्लाह हमारे से ये काम ता कयामत तक लेता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। पिछले साल अभी जो हज हुआ है, हाल फिलहाल में, इसमें बहुत सारे लोग ने हज के लिए और उम्रा के लिए आपने ज़ायरीन मक्का किए। इसमें बहुत से लोग नहीं है, उलमा, हाँ। इसमें उलमा लोग थे जो मस्जिद के यवतमाल शहर में जो मस्जिदों में इमामत कर रहे थे। जी। वो इमामों को एक तोहफा दिया गया था कि भाई हर किसी को कभी ना कभी तो दौलत मिल जाएंगी और कभी ना कभी मक्का मदीना चल जाएगा, लेकिन ये इमामों की पगार होती है 8,000 10,000। ये घर चलाएंगे या अल्लाह का घर देखेंगे। बेशक। तो हम दोनों भाइयों का मशवरा हुआ कि भाई इस बार अपन एक काम करते हैं कि जितने भी उल्मा हैं उनको हज को भेजेंगे। तो उनको हज कमेटी से नंबर लगाए हमने। उसमें कुछ नियर अबाउट 42 लोग टोटल हज हज करने के के लिए गए। हैं। तो अभी जो अय्याम शुरू है, इन अय्याम में भी आज हज और उम्रा के लिए भेजेंगे? अभी उसके बाद में फिर कुछ हाफिज लोग बाकी रह गए थे हज जी। के लिए। जी। फिर मौजमों का बोलना है कि हमने क्या गुनाह किए। तो फिर मैं अच्छी खुद ही बात उनको ग्यारह है। पंद्रह लोगों को लेके अभी उम्र से अभी आया। मैं एक महीने पहले उनको लेके गया था। जी। तो फिर उसके बाद में अब हम लोग ने शहर छोड़ दिया, तहसील तहसील ले रहे हैं हम। अभी हमने इस बार बबुलगांव तहसील के इमामों को ये हज का तोहफा दिया है। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला जो भी बबुलगांव तहसील में जितनी भी मस्जिदात आती हैं, तो मस्जिद के जितने भी इमाम हैं वो इंशाअल्लाह हज को जाएंगे। माशाअल्लाह। और अभी मैंने जैसे नहीं किया, एक रास्ते से मैं ऐसे गुजरते वक्त नहीं कि मेरे ऐसे बात हुई कि भाई भाई अमन के पास में जा रहा हूँ, उन्होंने वक्त दिया है। एक सवाल आया था मेरे पास में, एक हमारे दोस्त है, वो पूछ रहे थे कि एजुकेशन कैंपसेस जो होते हैं, मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन, इसके ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उसके कोई ख़ास मख़ास कोई रीज़न? मेरे पास में उतना टाइम ही नहीं है। मैंने एजुकेशन के लिए पहले बहुत बार करने की कोशिश किया कि अपने मोमिन बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। मैं तो एक बात के भाई, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि मेरी कौम है करके। मैं तो पूरे सब हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो मेरी कौम है आज की पोजीशन में, ऐसा बेशक, मानता बेशक। हूँ। मैं सबके लिए करने की कोशिश किया, लेकिन मेरे साथ में बहुत बार फ्रॉड हुआ। मैंने बहुत से लोगों की 50-50 हज़ार रुपए फीस भरा हूँ। बेशक। कॉलेज की फीसेस होती है। माँ बाप आते थे, हमारे पास बच्चे नहीं है, ये नहीं है। वो पैसे ले जाके गट भरे हैं लोगों ने। स्कूल की ट्यूशन की फीस के लिए यहाँ आते हैं, बोलते कि स्कूल ट्यूशन की फीस नहीं है, ले जाके गट के पैसे भरे हैं लोगों ने। इस वजह से मैं हमेशा
पढ़ाई के खिलाफ कौन हो सकता है यहाँ? बिल्कुल सही बात पढ़ाई है। हथियार है। बेशक। दीनी तालीमात लो, दुनियावी तालीमात लो, इसके लिए पीछे हटने, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए हैं कि इसकी वजह से हम एजुकेशन में पीछे, अब जो भी करते हम एजुकेशन का नहीं करते, करते लेकिन अब मुट्ठी बंद करके करते। लेकिन जो पहले हम करते थे, खुलेआम करते थे, तो उसके लिए कोई भी आता था, वो काम हमने बंद कर दिया। और एक निजी सवाल, जैसे आप इतने सालों से सोशल वर्क के अंदर बहुत एक हार्ड वर्किंग आप आपने क्या एक हार्ड वर्किंग वर्किंग की मिसाल बनकर सामने आए। कई वक्त ऐसा हुआ होगा कि कुछ अपनी कौम में से ही कुछ लोग जिन्होंने आपका दिल दुखाया, ऐसा कोई मोमेंट याद है आपको? ऐसे कोई मोमिन नहीं है जिसने मेरा दिल दुखाया, और मैं ऐसे कोई मोमिन के बारे में मेरे दिल में कीना भी नहीं रखता। मैं 100% मेरा दिल मोमिन के हद तक खुला है, मेरे पास में साफ है एकदम, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे पास। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कौम के अंदर भी आपके जैसे लोग और पैदा हो? है ना, बहुत से लोग हैं। मैं तो राय बराबर भी नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, और बहुत अल्लाह उन लोगों से भी बहुत काम ले रहा है। मेरा दिख गया है, इसके लिए लोगों को दिख रहा है। लोग तो मेरे यानी बन मुट्ठी में काम करके चले जाते, मालूम भी नहीं पड़ता। अपने जिले से? है ना, बहुत लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं। अल्लाह ने बहुत लोगों को नवाजा भी है, और बहुत लोग काम करते हैं। ये नजर में कब आया पब्लिक के कि आप सोशल वर्क में ऐसा है? ये कोरोना के अंदर काम में आया, 10 लोगों की नजर में आया। कोरोना में एक्चुअली क्या हो गया था कि तबलीगी जमात को अरेस्ट किया गया। अच्छा, कुछ तो बंद होगा। कुछ दिल्ली के लोग थे, कई इधर अतराफ के लोग थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको क्वारंटाइन किया गया। तो मेरे यहाँ पे कुछ मशवरा हुआ, मैं बोला मेरे यहाँ से किचन, ऑलरेडी मेरा किचन चलते ही रहता, बेशक। बोला मेरा किचन ऑलरेडी चालू है, तो अपन यहाँ से ही खाना खिलाते हैं उनको। जी। वो अल्लाह को अदा पसंद आई। फिर कोरोना के अंदर वो काम ऐसा चला कि अल्लाह आज भी काम चला रहा है। माशाल्लाह। आज भी पूनम चौक पे हम खिचड़ी खिलाते हैं लोगों को, लेबर लोगों को। हॉस्पिटल में 2 टाइम हम लोग की खिचड़ी आती है। खिचड़ी नहीं है, वो वेज पुलाव है, उसके अंदर तुम चिकन डाल दो तो बिरयानी बन जाती हो। उतना एकदम हाई क्लास वगैरह चावल के वो यानी 55-60 रुपए किलो का चावल वापरते हैं। सब सब्जी वगैरह, एक दिन आड़ हमारे यहाँ बाजार आता है, अल्टरनेट डे हम बाजार लाते हैं, ऐसा नहीं कि 8 दिन का ला लिए लगे। फ्रेश, एकदम फ्रेश में कब काम कर रहे हैं, अल्लाह करा रहा है और हम कर रहे हैं। और हैदराबाद से कुछ पेशेंट आए थे हमारे यहाँ पे, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, शायद उनको डॉक्टर ने रेफर किया था। तो मेरे पास में करीब में आए, बोले यार खाने के लिए थोड़ा सा परेशानी जा रही थी। बोले भाई अमन के यहाँ से हम लोगों को खाना आता है। ऐसे बहुत से तो लोग हैं। वो उन्होंने लिए कि हैदराबाद के लोग थे वो, और वो लोग जाते वक्त आपको बेहिसाब दुआएं देकर जा रहे थे, मैं बयान नहीं कर सकता। जी जी, अरे ऐसे ऐसे भी बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि एक दिन हम है कि नहीं थोड़ा लेट हो गए खाना पहुंचाने में। जी। तो हॉस्पिटल के पास में एक बुढ़ा एकदम बुजुर्ग आदमी से थरता था, वो एकदम हल रहा था। वो बोले भाऊ रात भर से खाना नहीं खाया हूँ। रात में बेटी को लेके आया हॉस्पिटल, बेटी की तबीयत खराब थी, रात भर से खाना नहीं खाया हूँ। मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं होटल में खा लूँ। सब लोगों ने बोले कि वो भाई अमन आते हैं, अभी भाई अमन की खिचड़ी आती है। तो सबसे पहले उनको दिए हमने, उन्होंने खाया और उन्होंने इतनी दुआई दी। बस हम दुआओं के लिए ही कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम ये कर रहे हैं तो इसका हमको रिटर्न मिलेगा। हम अल्लाह से लेंगे, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और ये जो अभी जो पॉलिटिकल में नहीं क्या स्टैंड खड़े होने के नहीं जो बात पैदा हो रही है, ये आपका खुद का ऐसा ख्वाहिश पैदा हुई या लोगों के इसरार पर, लोगों के सजेशन पर आप? अल्लाह ने मेरे को आमदार से अच्छा रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आमदार को तो यानी यहाँ की आवाम ये चाहती है कि आप आमदार बने? आवाम भी चाहती है, मेरी दिली ख्वाहिश भी है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये नहीं है कि मैं आमदार बनूंगा तो ही मेरा सब होगा। अल्लाह ने मेरे को आमदार से अच्छा रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आमदार के पास में तो खाली 5 साल की सत्ता के तक तो आमदार है। अल्लाह ने मेरे को क़यामत तक आमदार रखा है, जब तक मैं हूँ तब तक। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास में घर पे एक बॉडीगार्ड रहते हैं, अजय करके हैं। एक बॉडीगार्ड मेरे साथ में चलते हैं, नाजिम शेख करके है। या और उसके बाद में एक हमारे इसमें पीआई है, इसके होमगार्ड के पीआई है, शेख साहब करके, बाबा शेख। वो कंटिन्यू हमारे पे साथ में रहते। फिर कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो 30-35 साल से हमारे साथ में है, जैसे रहीम भाई घोड़े वाले जो 35 साल से हमारे साथ में है। डॉक्टर गणेश नाइक ये 30 साल से हमारे साथ में है। तो ये हमारे साथ में कि नहीं, हमारा प्रोटेक्शन बन के खड़े हैं और ये लोग निस्वार्थ खड़े हैं हमारे साथ में।
तो हमको ये जरूरत नहीं है। और अब हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि आमदार बनने के बाद में 5 साल, उसके बाद खाली उसके बाद में क्या। बेशक और ये तो अल्लाह की तरफ की बात है, अगर अल्लाह को बनाना है तो जरूर बनेंगे, अगर अल्लाह नहीं तो फिर नहीं। तो जैसा सामाजिक और दूसरे कौन कौन से काम है आपके? सामाजिक अनाज, रोटी कपड़ा अनाज बैंक देखे अपने, अरे हाँ, एक बैंक है। उस बैंक के थ्रू हमारा काम चलता है। हम नियर अबाउट महीने में 10 शादियां कराते हैं गरीब की। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। उस बैंक में कपड़ा वगैरह जो 24 यानी 12 आवर्स खुला रहता है बैंक, जिसको कपड़ा लगता लेके जाओ, जिसको चप्पल लगता लेके जाओ, वहाँ हमारा डोनेशन चलता है। उसके अलावा तो सबको मालूम है कि ये घर से कोई खाली ही नहीं आता। एक सवाल और दिमाग में आ रहा है कि इसमें पर्टिकुलर सिर्फ अपनी ही कौम के लोगों के लिए होता है कि एक आम कि भाई जो भी है जरूरतमंद उनके लिए? 101% पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। माशाल्लाह, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं, नो बार्गेनिंग और नो जातिवाद। कोई शेर इसके ताल्लुक से बयान करेंगे? उतना नहीं आता अपने। चलिए, हम अब आपके इस वीडियो को इंशाल्लाह कई लोग अपने शहर से भी देखने वाले हैं, तो उसमें कुछ तो आपके दोस्त लोग भी है, कुछ ना कुछ कमेंट पास करेंगे, उनके लिए कोई मैसेज? दुआ दो मेरे को, मेरे दोस्त लोग हैं तुम लोग, तो तुम लोग दुआ नहीं देंगे तो कौन दुआ देगा। हमें दुआओं का ही मोहताज हूँ। मैं सही नहीं बता रहा, मेरे पास में नहीं भी था नहीं था, मैंने कभी एक नहीं दौलत की पूजा नहीं किया। मेरे को मालूम था कि ये दौलत है, इसको मेरे को कमाना है, ये मेरे को नहीं कमाने वाली है, मैं इसको कमाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कमाया मैंने, अल्लाह ने दिया मेरे को, वही सबसे आज खर्चा भी करता हूँ। और मेरा एक ही स्लोगन है जो हमेशा मैं बोलता हूँ, नमाज कायम करो। अकीमिस सलाह व आतु ज़का। जी। तो सामईन इकराम, ये थे हमारे भाई अमन, पूरे मोहब्बत और खुलूस के अंबार के साथ मैं इनसे विदा लेने की और इनसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर हमारे सामाइन में कोई, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों ने अगर कोई कमेंट किया है, कोई सवाल आया, तो क्या आप जवाब देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जवाब देंगे। तो अब ये थे जनाब भाई अमन। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब करने के लिए हाँ, G9 मुस्लिम्स, G9 मुस्लिम चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा व्यूज दो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।